नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, हरे कृष्णा। चीकोज रेसिपीज में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। तो आज की जो वीडियो है ये रिक्वेस्टेड वीडियो है। तो मुकेरिया से है मेरी एक सब्सक्राइबर, उनका मुझे नाम नहीं याद, सीमा है, कोमल है या किरण है, मुझे उनका नाम थोड़ा प्रॉपर याद नहीं है, लेकिन उनका मेरे पास फ़ोन आया था कि मैम आप इस टॉपिक पर एक वीडियो बनाए। टॉपिक तो नहीं था, बेसिकली उनके साथ जो घटना घटी उसके ऊपर आज ये वीडियो है। और उन्होंने बोला कि मैम आप इस पर वीडियो जरूर बनाइएगा। सब्सक्राइब करें चीको रेसिपीज़ को और बेल आइकन को टैप करें मेरी हर वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं मुकेरिया से जिनके लिए वीडियो बना रही हूँ उनको सॉरी बोलती हूँ, क्योंकि मुझे आपका नाम बिल्कुल भी याद नहीं है, तो इसके लिए क्षमा चाहती हूँ। तो आपका जो भी नाम हो या तो आप व्हाट्सएप पे मुझे बताना या कमेंट बॉक्स में जाकर बता देना। तो वीडियो कुछ स्पेशल ही है, जैसे मैं हर बार बोलती हूँ, अपनी पूजा में अपने ठाकुर जी के लिए या जो भी हमारी पूजा पाठ से रिलेटेड जो भी चीज़ होती है, ठाकुर जी से रिलेटेड जो भी है, क्योंकि मैं उनमें भावों की प्रधानता रखती हूँ, क्योंकि हर चीज़ हमारे भावों से ही होती है। अगर हमारे भाव शुद्ध हैं, हमारे भाव पवित्र हैं, मन पवित्र है, आत्मा पवित्र है, तो जो हमें ठाकुर जी हैं वो मिल भी जाते हैं। तो ये वीडियो उसी पर है। तो उनका मेरे पास फ़ोन आया कि मैम आज मेरी एनिवर्सरी है। आज तो उनका फ़ोन नहीं है, लेकिन जिस दिन उनका मेरे पास फ़ोन आया उस दिन उन्होंने बोला कि मैम मेरी एनिवर्सरी थी, तो उस दिन मैं सुबह से लेके शाम तक रोती रही, क्योंकि मेरे मन के अंदर ये था कि क्या मैं इतनी बुरी हूँ जो ठाकुर जी मुझे वृंदावन नहीं बुला रहे हैं। मतलब कि उनका ये कहना था कि मैं बिल्कुल तड़प रही थी वृंदावन जाने के लिए, बिहारी जी के लिए, क्योंकि उन्हें कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। वो बोल रही कि मैं सुबह से लेके शाम तक रोती रही और रोते रोते जो मेरी आंखें हैं वो सूज भी गई और मेरी बेचैनी इतनी बढ़ गई कि जिसका तो मतलब कि कोई हिसाब ही नहीं है। इवन जब वो मुझसे बात कर रही थी फ़ोन पे, वो उस वक्त भी रो रही थी। तो उन्होंने बोला कि शाम को उनके हस्बैंड आए, तो उन्होंने जो बिहारी जी है यानी कि जो लड्डू गोपाल जी है उनके लिए गिफ्ट लेकर आए एनिवर्सरी पर। तो वो भी काले रंग के लेकर आए। तो कह रही मैंने जब उन्हें देखा तो मुझे देखकर इतनी खुशी हुई कि जो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था वो मेरे साथ हो गया। तो उन्होंने बोला कि जो मुकेरिया में हमारे जो गोपाल जी हैं, लड्डू गोपाल जी हैं, वो नहीं मिलते हैं, तो किसी ने मंगवाए। क्योंकि अब ये थोड़ी सी पुरानी नहीं कह सकते, काफ़ी दिन की होगी, तो मुझे प्रॉपर कुछ उनकी बात याद भी नहीं है। तो जितना मुझे उनकी बात समझ लगी मैं उतना ही बता रही हूँ। तो उन्होंने मुझसे बोला कि जो मेरे हस्बैंड हैं उन्होंने जो लड्डू गोपाल जी है वो तो शॉपकीपर को बोल दिया था कि लेकर आना, या शॉपकीपर ने पहले से ही 2 मंगवा कर रखे हुए थे, तो उन्होंने एक वहाँ से ले लिए, और वो भी काले रंग के। उनके पास शायद पहले 2 गोपाल जी हैं, और लेकिन उनके पास काले रंग के गोपाल जी नहीं है, क्योंकि वो खुद भी चाह रही थी कि मेरे को बिहारी जी मेरे घर आए या मैं बिहारी जी से मिलने वृंदावन जाऊं। तो सुबह से लेकर शाम तक रोना और शाम को बिहारी जी का खुद उनके घर में आगमन हो जाना, उनके पति ने उनको गिफ्ट दिया। तो कह रही मेरी तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा, और मुझे इतनी खुशी मिली कि मुझे जो ये गिफ्ट मिला इसकी तो कोई मोल ही नहीं है, और मेरे लिए सबसे बड़ा गिफ्ट मेरे जो पति हैं उन्होंने दिया। तो ये थे उनके भाव। उनके भावों में उनके अंदर इतनी तड़प थी कि बिहारी जी ने उन्हें वृंदावन ना बुलाकर वृंदावन से खुद चलकर उनके घर आ गए। तो देखिए, भावों की प्रधानता हमेशा होती है। भाव पवित्र होने चाहिए, भाव शुद्ध होने चाहिए। जैसे कई बार आपने देखा है कि हम जब फ़ोन करते हैं, किसी को फ़ोन करना होता है, हमारे को इतनी इच्छा होती है कि फ़ोन कर ले झट से उनको, तो उसी टाइम उनका फ़ोन भी हमारे पास आ जाता है, क्योंकि हमने अपने अंदर इतनी तड़प पैदा की होती है, इतनी एनर्जी उनकी तरफ डाली होती है कि वो एनर्जी उनके पास जाती है
और वही लौट कर हमारे पास आती है और हमारे से फ़ोन पर बात हो जाती है। और कई बार ऐसा भी होता है कि हम किसी को याद कर रहे होते हैं तो वो एकदम से ही हमारे घर आ जाते हैं। तो देखो कि भाव कितने अच्छे होने चाहिए। जो एनर्जी होती है हमेशा ये काम करती ही करती है। जैसी एनर्जी आप फेंकेंगे पलट के आपको वैसी एनर्जी, वैसी ऊर्जा आपको मिलेगी ही मिलेगी। मैं हमेशा आपको बोलती हूँ कि पॉजिटिव सोचें, अच्छी एनर्जी फेंकें दूसरों की तरफ, तो ताकि पलट के भी आपको जो चीज़ फेंकने का मतलब ये नहीं कि आपने कुछ मार दिया, ऐसा नहीं है। तो एनर्जी का मतलब दूसरों को भी एक पॉजिटिव एनर्जी दें ताकि वो वहाँ से टकराकर एनर्जी पलट के आपके पास आए तो पॉजिटिव ही आए। तो देखिए मुकेरियां से उन्होंने बैठकर वृंदावन में अपनी एनर्जी भेजी और जो ठाकुर जी हैं वो उनके घर आ गए और उनके अंदर कितनी तड़प होगी इसका अंदाजा तो आप यहीं से लगा सकते हैं कि ठाकुर जी को उनके घर आना पड़ा। तो हमें भी अपने अंदर इतनी तड़प तो पैदा करनी ही चाहिए कि हमें भी बिहारी जी के, ठाकुर जी के दर्शन हो जाएं। दर्शन नहीं तो चलो सपने में ही दर्शन हो जाए, या कुछ ऐसा साइन मिले, कुछ ऐसा हमें मिले कि जिससे हमें लगे कि ठाकुर जी हमारे आसपास ही हैं। वैसे हमारे आसपास ही होते हैं, आगे आगे आपको इन पर वीडियोस मिलती ही रहेंगी। ठाकुर जी पर, राधा रानी पर, लड्डू गोपाल जी पर जो जो सत्य घटनाएं हैं उन पर भी आपको वीडियोस मिलेगी। तो आज जो मैंने शेयर की है ये मुकेरियां से उनके साथ जो घटना घटी, तो देखिए उनके लिए तो घटना ही कह सकते हैं क्योंकि उनके लिए एक अच्छी घटना थी। उन्होंने जो सोचा भी नहीं था, क्योंकि उन्होंने ये बोला कि मुकेरिया में तो हमारे काले रंग के लड्डू गोपाल जी, क्या पीतल के भी लड्डू गोपाल जी नहीं मिल सकते हैं, और उन्हें काले रंग के गोपाल जी मिले। तो उनके लिए तो ये एक आश्चर्यजनक सत्य हो गया। तो बस ये वीडियो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करनी थी क्योंकि उन्होंने मुझे बोला कि मैम प्लीज़ आप वीडियो ज़रूर बनाना, तो उनके कहने पर मैंने ये वीडियो बनाई। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर आपके साथ भी कोई ऐसा वाक़या घटता है या कोई घटना घटती है, अच्छी अच्छी घटनाएं घटती हैं ठाकुर जी से रिलेटेड, राधा रानी से, गोपाल जी से, तो प्लीज़ आप मेरे साथ जरूर शेयर करें। मैं वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूँगी। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो भी आपको जरूर पसंद आई होगी। तो लाइक करना तो बनता ही है, शेयर भी करें और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी आप जरूर प्रेस करें, वरना किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक नहीं पहुंचेगी। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्णा।